लाला लाजपत राय की जयंती के मौके पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, महान लाला लाजपत राय जी की जयंती पर उनको याद कर रहा हूँ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है और लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाले युद्धक विमान राफेल की तीसरी खेप फ्रांस से बुधवार देर रात भारत पहुंच गई। फ्रांस में भारतीय दूतावास के मुताबिक स्ट्रीट से रवाना हुए तीनों राफेल 7,000 किलोमीटर से भी लंबे लगातार उड़ान के बाद भारत पहुंचे हैं। तीनों राफेल विमानों में हवा में ही ईंधन भरने की प्रक्रिया को यूएई के मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट ने अंजाम दिया। वायुसेना ने बताया कि नए राफेल विमानों के यहां आने से अब इन विमानों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। दिल्ली में बृहस्पतिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 2.8 रही है। भूकंप के यह झटके पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में महसूस किए गए। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में जो हिंसा देखने को मिली, उसकी वजह न सिर्फ ये आंदोलन ही शर्मसार हुआ बल्कि देश को भी शर्मसार होना पड़ा। जहां तक किसान आंदोलन की बात है तो इस तरह के आंदोलन देश में कई बार हुए हैं, लेकिन ज्यादातर आंदोलन हिंसा की वजह से ही अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सके। बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव सहित कई देशों में कोरोना वायरस के टीके उपलब्ध कराने के बाद भारत ने गुरुवार को कोविड-19 की लड़ाई में बहरीन और श्रीलंका को भी कोविड शील्ड के टीके भेजकर एक विश्वसनीय भागीदारी के रूप में अपना स्थान स्थापित किया। हुई हिंसा को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के संबंध में पुलिस के साथ समझौते को तोड़ने के लिए योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह एवं बलबीर एस जायसवाल सहित कम से कम 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी किए। उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के शमसीपोरा इलाके में बुधवार सुबह आतंकियों ने सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया। इस हमले में एक सैनिक शहीद हो गया जबकि 3 अन्य घायल हो गए। शहीद जवान की पहचान हरियाणा के कोसली रेवाड़ी के दीपक कुमार के रूप में हुई है। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नामक आतंकवादी संगठन ने ली है, जो करीब 1 सप्ताह पहले से ही अस्तित्व में आया है। राजधानी में मंगलवार को गणतंत्र दिवस पर हुए उत्पात को लेकर दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस आयुक्त NN श्रीवास्तव ने कहा कि करार व नियम शर्तें को नहीं मानने से हिंसा हुई। पुलिस के अनुसार इस हिंसा में उनकी 30 गाड़ियां तोड़ी गई जबकि 394 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के सामने कई विकल्प थे, लेकिन हमने संयम को चुना। हम जान माल का नुकसान नहीं करना चाहते थे। चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसक घटना और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से आहत होकर अपना धरना वापस ले लिया है। किसानों के तंबू उखड़ने लगे। इस धरने की वजह से नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता करीब 58 दिनों से बंद था, जिसके खुलने से नोएडा और दिल्ली के लोगों को यातायात जाम से राहत मिलेगी। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन का कहना है कि अवध क्षेत्र में विरोध का बिगुल फूंकने वाले शाह के नाम पर मस्जिद का नाम रखने के बारे में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा रहे अहमदुल्लाह शाह को यह मस्जिद समर्पित की जा सकती है। 26 जनवरी के दिन किसानों द्वारा किए गए उपद्रव के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों के चलते आज भी लाल किला और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। लाल किले मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट दोनों गेट बंद रहेंगे, जबकि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर सिर्फ एंट्री गेट बंद रहेगा। हालांकि यहां पर यात्रियों के लिए एग्जिट गेट खुला रहेगा। DMRC ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर यह जानकारी दी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, आज रिवीजन याचिका पर होगी सुनवाई। शाही मस्जिद के पैरोकार रखेंगे अपनी दलील। यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में प्रतिवाद शाही ईदगाह प्रबंध समिति की दलीलों व आपत्ति पर गुरुवार को जिला जज यशवंत मिश्रा की अदालत में सुनवाई होगी। 18 जनवरी को हुई सुनवाई में शाही ईदगाह ने याचिका को गलत बताया था और कहा था कि इस केस में अपील नहीं बल्कि रिवीजन दाखिल होना चाहिए। आज कोर्ट में इसी रिवीजन याचिका पर सुनवाई होनी है। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाने वाली घटना से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुश नहीं है। 23 जनवरी को हुए इस कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी और बंगाल की CM ममता बनर्जी मौजूद थे। नारेबाजी के बाद ममता बनर्जी ने भाषण देने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी आज विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे और इस दौरान वह भारत के विकास संबंधी विभिन्न पहलुओं और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया के उद्योग जगत के 400 से अधिक शीर्ष प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री चौथी औद्योगिक क्रांति मानवता की भलाई के लिए औद्योगिक का उपयोग विषय पर सत्र को संबोधित करेंगे।
काशी भरण के दौरान गंगा में बोटिंग के दौरान भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने पक्षियों को दाना खिलाया था, जबकि बर्ड फ्लू की आशंका से गंगा में पक्षियों को दाना खिलाने पर डीएम कौशल राज शर्मा की ओर से प्रतिबंध का निर्देश जारी हुआ था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होते ही नाविक और नाव मालिक पर कार्रवाई भी हुई। इसी बात को लेकर वकील सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने याचिका दाखिल की है कि नाविक मालिक का इसमें क्या दोष। एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं है। 6 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में आरोपी ठहराए जा रहे पंजाब के कलाकार दीप सिद्धू ने फेसबुक पर लाइव होकर किसान नेताओं को खुली चेतावनी दी। बार बार गद्दार कहे जाने से नाराज सिद्धू ने किसान नेताओं को चेतावनी दी कि अगर अंदर की बातें खोलनी शुरू की तो इन नेताओं को भागने की राह नहीं मिलेगी। इस बात को डायलॉग ना समझें, ये बात याद रखना, मेरे पास हर बात की दलील है, मानसिकता बदलो। बार काउंसिल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हिंसा और उपद्रव की निंदा की है। काउंसिल ने गुरुवार को कहा, गर्व, सम्मान और संप्रभुता के प्रतीक लाल किले के परिसर में घुसकर उपद्रवियों ने जो किया वह क्षमा योग्य नहीं है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उन सभी की पहचान की जाएगी और उन्हें सजा मिलेगी।